सदा को नई सरकार मिलने वाली है। प्रवक्ताओं से पूछो। पीछे रखिए ना, माइक पीछे रखिए। चोट लगेगा, मैच से चोट लगेगा, मैच थोड़ा पीछे रखिए। बात हो गई, बात हाँ बढ़िए, चलिए हो गया, चलिए राहुल, नई सरकार का दावा तो कर ही रहे हैं तेजस्वी यादव। दिलचस्प ये भी है कि 18 तारीख की बात भी कह रहे थे कि शपथ वही लेंगे 18 नवंबर की तारीख। हालांकि आज जनता को तय करना है कि किनकी दावों में कितना दम दिखेगा। बिल्कुल, तो अब दावे का वक्त जो है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि आज जो बारी है वो जनता की है और वो दावे पर कितना खड़ा उतरने देती है अपने प्रत्याशी को, अपने नेता को, ये देखना दिलचस्प होगा। ये 14 तारीख को ही पता चल पाएगा। दावे जरूर किए जाते हैं, प्रचार प्रसार में अपनी मजबूती की बात जरूर कही जाती है, लेकिन आज चूंकि जनता मालिक है और चूंकि लोकतंत्र का यह देश है, तो जनता ही मालिक इस देश की है। उन्हें एक बड़ा मौका मिलता है सरकार चुनने का, अपना नेता चुनने का, अपने मुद्दे को उठाने का। तो ऐसे में आज बारी जब जनता की है तो जनता पहुंच करके अपना वोट दे रही है। लेकिन इन सबके बीच तेजस्वी यादव की तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं, जहां तेजस्वी यादव ने इस बार कई बड़ी जो घोषणाएं हैं वो की, जो घोषणा पत्र सामने आया हो, जो लोक लुभावन बातें कही गई हो, जो बाकी वादे किए गए हो नौकरी रोजगार को लेकर के, लेकिन उस पर जनता कितना भरोसा करती है, जनता के मन में आज क्या चल रहा होगा वो तो जनता समझ रही होगी। और वही लोग आज मतदान केंद्रों पर पहुंच करके अपने अगले 5 साल का भविष्य का चुनाव जो है वो करेंगे। बिल्कुल राहुल, और देखिए कई बड़े वादे किए गए हैं। घोषणाओं की हम बात करें, दर्शकों को बता दें कि तेजस्वी यादव ने एक बहुत बड़ा घोषणा की है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे जिस घर में सरकारी नौकरी किसी के पास नहीं है। तो एक बड़ा ऐलान है उनकी तरफ से। जीविका दीदियों को लेकर भी बहुत बड़ा उन्होंने ऐलान किया है, महिलाओं को लेकर ऐलान किया है। 14 जनवरी की बात वो कर रहे थे, तारीख भी बता रहे हैं वो, और ये भी कह रहे हैं कि 20 साल में जो नहीं हुआ वो 20 महीने में करके दिखा देंगे अगर सरकार बनती। बदलाव कीजिए, नया बिहार बनाइए, नई सरकार बनाइए। माइक दूर से हटाइए ना। चल बड़े ही कूल मूड में नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव। चेहरे पर मुस्कान भी है, लेकिन टेंशन अंदर से जरूर हो रही होगी राहुल, क्योंकि आज उनकी किस्मत भी तय होने वाली है और ईवीएम में कैद हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, वो उनके दिमाग में चल रहा होगा कि जनता किसके पक्ष में जाएगी। और पहले चरण की अगर हम बात करें तो पहले चरण में जो आरजेडी की तरफ से अगर हम चुनावी मैदान में बात करें तो 73 जो सीटें हैं वो आरजेडी जो है वो लड़ रहा है, यानी कि फर्स्ट पेज की आरजेडी की तरफ से ही इस बार चुनावी मैदान में उतारे गए हैं प्रत्याशी, जो पहले चरण की जहां जहां वोटिंग हो रही है। और खास बात यह भी है कि सीधा मुकाबला जेडीयू के साथ ज्यादा है। ज्यादातर सीटों पर आरजेडी और जेडीयू आमने सामने पहले चरण में है। अब बिल्कुल, तो ये कई ऐसी सीटें हैं जहां पर ये आमने सामने, हालांकि कुछ कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि चाहे वो जो बागी कुछ नेता हो, जो निर्दलीय चुनावी मैदान में हो, तो ये परेशानी लगभग सारे दलों में देखने को मिल रही है। और जाहिर सी बात है कि इससे तेजस्वी यादव की जो पार्टी है आरजेडी वो भी जूझ रही है, क्योंकि कई ऐसे बागी नेता निकल गए जिनका टिकट कटा, उनकी नाराजगी देखने को मिली। और हमने देखा कि महागठबंधन के अंदर किस तरीके से जो किचकिच है वो कई सीटों पर देखने को मिली। हालांकि अंत वक्त तक कुछ सीटों को दुरुस्त भी किया गया, आपसी सहमति जरूर बनी, लेकिन इसका भी एक डिसएडवांटेज जो है वो देखने को मिल सकता है। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि जनता के मन में क्या है, जनता क्या सोच रखती है। लेकिन इस बीच तेजस्वी यादव की उम्मीदें जरूर बढ़ी है। कुछ आपको फैक्ट भी हम साथ साथ आपको बता रहे हैं कि इस बार जो पहले चरण का महत्वपूर्ण चुनाव हो रहा है और महागठबंधन की जो की तस्वीर देख रहे हैं, आरजेडी की तस्वीर देख रहे हैं, तो महागठबंधन मुझे लगता है शायद इंतजार कर रहे हैं तेजस्वी यादव, क्योंकि उनका पूरा परिवार अभी अंदर जाकर वोट दे रहा है। उनकी पत्नी भी यहाँ पर मौजूद थी, अभी राजश्री यादव भी अंदर गई हुई हैं, लालू प्रसाद अभी मतदान करने के लिए अंदर गए हैं, राबड़ी देवी की वहाँ मौजूदगी है, मीसा भारती और रोहिणी आचार्य भी अभी गई हैं। देखिए मुझे लगता है मतदान करके बाहर वापस आ रहे हैं। और देखिए इस बीच बड़ी खबर,
जहां पर तेजस्वी यादव ने अपना वोट जो है वो डाल दिया है। आज 18 जिले हैं, 121 सीटें हैं जिस पर जो वोटिंग है वो चल रही है और इस बीच तेजस्वी यादव ने अपना वोट दे दिया है। राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से खुद वो चुनावी मैदान में है और बिहार की जनता से उन्होंने अपील भी की थी कि पूरा परिवार एक साथ आज दिखाई दे रहा है। लेकिन इस परिवार में अगर किसी की कमी खल रही है तो वह है तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव की मौजूदगी नहीं है, अपनी अलग पार्टी उन्होंने बना करके रखी है, आरजेडी के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। लालू परिवार से वो इतर थोड़ा हो चुके हैं इस बिहार विधानसभा चुनाव में। देखना दिलचस्प होगा कि इसका असर जो है आरजेडी पर कितना पड़ता है। हालांकि इन सबके बीच देखिए राजश्री जो अपना स्याही वाली उंगली दिखा रही है और तेजस्वी यादव हैं पर दिखाई दे रही है। और ये स्याही लगी उंगली दिखाने का यही, अपने घरों से निकलिए, मतदान कीजिए। मैडम पीछे पीछे